हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इनका व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज नहीं होता है, एक दूसरे के साथ इनके फासले बढ़ चुके हैं, एक दूसरे को ये अभी भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि जी उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो कहता है कि जी उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। बाबर साहब ने तो अपनी कंपेनें चलाई हुई हैं, रिपोर्ट्स दी हुई हैं, शाहीन के खिलाफ रिपोर्टें चलाई हुई हैं। एक तरफ चला रहे हैं जी के शाहीन शाह आफरीदी, इनके खिलाफ रिपोर्टिंग, इनके खिलाफ जो है वो खूब चल रहा है जी। बाबर ने मेन खबरें चलाई हुई हैं कि शाहीन शाह आफरीदी लड़ रहे थे, इनकी वजह से हारे। ना करें कि शाहीन शाह आफरीदी का जो रवैया था वो गैर संजीदा रवैया था, उन्होंने टीम को सपोर्ट नहीं किया और इनके हवाले से भी काफी ज्यादा रिपोर्ट्स सामने आई हैं। कुछ सही चल रहा था, सोचना भी मना था भाई, बाबर के लिए कुछ कह दो तो सोचना भी मना था, और उसके अलावा ऐसे इशारे भी आते थे। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ? और सारा षड्यंत्र जो है वो शाहीन शाह आफरीदी पे है। बाबर आजम को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? तुझे मोहसिन नकवी कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है? वहाब रियाज की जो रिपोर्ट है वो कहां पे है? मोहसिन नकवी, वेयर इज दैट रिपोर्ट ऑफ वहाब रियाज? कि देखें, प्लेयरों में हल्की जल्की नोकझोंक होती है, एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में ये सारे क्रिकेटर हैं। ये आज के नहीं है, कब 5-4 साल 6 साल से यही टीम हमारी खेलती आ रही है, यही एक कॉम्बिनेशन है, यही जेल होके, यही प्रैक्टिस में फन भी होता है, थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है। मगर आफत साहब, मैं अभी कहीं इस्लामाबाद गया हुआ था, वहां मुझे आउटसाइडर लोग थे। पाकिस्तान क्रिकेट में चलती रहती हैं चीजें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इसको सफाई, इसकी सफाई, इसको सही, इसको गलत, इधर उधर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है अभी तक यही डिस्कशन में है कि हाउस एंड ऑर्डर कब होगा, कब शुरू होगा वो सिलसिला। कल का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतना अच्छा दिन नहीं था। ये नहीं कोई वर्ल्ड कप का मैच हार गया या कोई बायलैटरल सीरीज का मैच हार गया। जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं बाखबर ज़राए से, टीवी पे चल रही हैं, शाहीन ने मिसबिहेव किया, कल के प्रोग्राम में भी मैंने बात करी थी, थोड़ी करी थी। तो खिलाड़ियों के बारे में तो चीज़ें लीक आउट की जा रही हैं, यानी क्या गड़बड़ हो रही है, ये सारी समझ से बाहर है। एक ख़बर ये भी पाकिस्तान में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि जमा कराई है, और वो कॉन्फिडेंशियल मीडिया पे चल रही थी। इसी तरीके से ये उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि शाहीन ने दुनिया के सबसे अजीम आदमी मोहम्मद यूसुफ मेरा ख्याल में जो हैं उनके साथ कोई बदतमीज़ी कर दी थी नेट के अंदर, उनको बहुत बड़ी कोई गालियाँ चली थी, उनको सिर्फ कह दिया था कि तू अपने काम से काम रख। मैं हमें शाहीन जो है कोई नो बॉलों पे नो बॉलिंग करा रहा था, तो यूसुफ ने उसको कहा कि पुत्र ये थोड़ी टांग पीछे कर ले या फिर स्पिन बॉलिंग शुरू कर देगी, ये कौन सी तमीज़ है कि तू हर बॉल जो है नो बॉल कराई जाए। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भी जगह नहीं बनाने के बाद पाकिस्तान टीम के ऊपर सर्जरी हो रही है, जिसमें बाबर और शाहीन की लड़ाई सामने आ गई है। इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं जी। जब मुझे ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटाया, ये आपस में इन प्लेयर्स की आपस में जो नाराज़गियाँ होती है वो बता रहा हूँ, जब मुझे ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटाया था तो तब शाहीन ने कप्तानी एक्सेप्ट की थी, मुझे सपोर्ट नहीं किया है। तो शाहीन का कहना यह है कि जब मुझे मोहसिन नकवी ने कप्तानी से हटाया तो बाबर ने कप्तानी एक्सेप्ट की, तो मेरे साथ जो है ना मेरे साथ भी तब किसी ने बात नहीं की थी। ये बच्चों वाली बातें हैं। आज माजिद भट्टी साहब पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में पता है क्या जुमला इस्तेमाल किया है? माजिद भट्टी साहब कहते हैं कि इनकी इस कदर एक दूसरे के साथ नाराज़गी है कि मेरे बैग दूते तू अपना बैग क्यों रख देता है, इस बात पे भी नाराज़गी हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, क्या इंटरनेशनल स्टार्स ऐसे होते हैं? क्या ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं? तो जब आपका एक दूसरे के साथ नाराज़गी का इस हद तक आपका मसला हो तो फिर आप नहीं जीत सकते हो। कि शाहीन शाह आफरीदी लड़ रहे थे, इनकी वजह से हारे। ना करें। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या शाहीन शाह आफरीदी ने बाबर आजम का बल्ला रोका हुआ था कि भाई तुम यूएसए के अगेंस्ट स्लो खेलो, या फोर्सफुली सबको एक कहा हुआ था? वो बहाने जो उन्होंने निकाले, उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस में इंग्लैंड में शाहीन शाह आफरीदी ने जो है वो कोई बॉल डाला, यूसुफ ने नो बॉल दे दिया। वो सारा मुद्दा मिला के उन्होंने जो है वो एक आप कह लें कि वहाब रियाज के ऊपर डाला है, एक अब्दुल रज़ाक के ऊपर, और एक अब शाहीन शाह आफरीदी को सोशल मीडिया की जीनत बना के इन्होंने जो है मेन टीम का माहौल खराब किए रखा, क्योंकि उनको लगता है कि जो वर्ल्ड कप वो हारे हैं उसके बाद जो सबसे पहले जिसकी कप्तानी जाएगी वो बाबर आजम है, और जो रिमूव करके जिसको कप्तानी दी जा सकती है, जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है, वो शाहीन शाह आफरीदी हैं, क्योंकि उन्हीं से कप्तानी ली गई थी तो उन्हीं को वापस हैंड ओवर की जा सकती है। तो तब के जो आप कह लेंगे इसका शाहीन शाह आफरीदी के गेम्स जो है ये बनाया गया। जो वहाब रियाज ने रिपोर्ट बनाई है उसने भी तो रिपोर्ट दी है
तो ये रिजवान जो है, ये इफ्तिखार जो है, ये सैम अयूब जो है, ये शदाब जो है, इमाद जो है, आमिर जो है और हारिस रऊफ है, ये क्या सारे नीट एंड क्लीन है? इनको किस तरह मिल गई है नीट एंड क्लीन? शाहीन को बिल्कुल बैन करें। अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन बाबर को आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? आप रिजवान एंड इफ्तिखार को, आप आमिर जुवारिया को, आपने लाया नकवी साहब, आप मुझे बताएं ये रिपोर्ट आपकी मर्जी के बगैर तो लीक नहीं हुई। सारे लबड़ गबड़ आपने लगाए हुए हैं पीसीबी में, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, वो सारे तेरे लगाए हुए हैं मोहसिन नकवी। ये कैसे लीक हुई? कैसे ये खबर लीक हुई? ये जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, बजाय पीसीबी की मीटिंग में डिस्कस होने के, कुछ सही चल रहा था, सोचना भी मना था। सोचना भी मना था भाई, बाबर के लिए कुछ कह दो तो सोचना भी मना था, और उसके अलावा ऐसे इशारे भी आते थे। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सन 2022 के बाद 23 में एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। उसमें शादाब को भी न्यूजीलैंड भेजा था, बना के रेस्ट दिया था कप्तान को। शादाब ने फिर भी यही कहा कि मेरा कप्तान तो बाबर ही है, मैं वजीर हूँ वो बादशाह है। हाँ, मतलब जो भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा इन लोगों की फ्रेंडशिप थी। और सबसे ज़्यादा जो हमने ट्रायो देखा था उसमें रिजवान और शाहीन और बाबर का था। फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहीन एकदम चेंज हो गए। वजह सिर्फ ये देखें, शाहीन इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे। शाहीन की मुझे ऐसा फील होता है कि इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। आपको याद है 2009 का जो वर्ल्ड T20 था, जो कि सब जीत रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और वो जो है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा था। फिर क्या हुआ कि एकदम से एक आया विलन और उसने कहा कि ओथ लो कि इसको कप्तानी से हटाना है। बात शाहीन आफरीदी या XYZ की बात नहीं है। क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 2 नाम चल रहे हैं, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी। क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं। बाबर आजम कौन है, शाहीन शाह आफरीदी कौन है? उससे पहले आता है पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर। तो पहले क्या चीज़ हुई? पाकिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली कोई ये बात समझ नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल है चेयरमैन पीसीबी को चाहिए फ्रंट फुट पे खेलें, बैक फुट पे ना खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट में चलती रहती हैं चीजें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इसको सफाई, इसकी सफाई, इसको सही, इसको गलत, इधर उधर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है अभी तक यही डिस्कशन में है कि हाउस एंड ऑर्डर कब होगा, कब शुरू होगा वो सिलसिला, जहाँ पे हम देखेंगे कि अब इम्प्रूवमेंट आनी है और चीजें जो बिखर रही हैं उसको और नहीं बिखारना, उसको समेटना है और समेट के एक साइड पे रखना है। सो यस, कल हमने एक टॉपिक पे बात की थी, उसी पे थोड़ी सी इलैबोरेटेड डिस्कशन आज आगे करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से और स्टोरीज अनफोल्ड हुई हैं, तो उसके हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ ये कि बाबर आजम को ढूंढ रहे हैं, अभी बाबर आजम किधर हैं, कहाँ हैं, उनको भी तलाश कर रहे हैं। अली, कोई वीडियो देखी आपको? हाँ, वीडियो देखिए, बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट पे उनका फोकस है। तो लेकिन अभी बाबर आजम की जरूरत कहीं और थी वैसे, लेकिन क्रिकेट पे उनका फोकस बिल्कुल 100% है। एक ख़बर ये भी पाकिस्तान में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि जमा कराई है, और वो कॉन्फिडेंशियल मीडिया पे चल रही थी। इसी तरीके से ये उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाबर ड्यूरिंग टूर्नामेंट इन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, अभी मैचेस बाकी थे पाकिस्तान के। बिल्कुल सही। तो उस वक्त भी हमने ये जिक्र किया था यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर कि ये खिलाड़ी अभी टूर्नामेंट के बाकी मैचेस इन्होंने खेलना है, तो इनके जो दीगर मुल्कों के खिलाड़ी हैं या जो वहाँ पर सहाफ़ी हज़रात हैं या जो शायकीन हैं, वो तो गुजरते गुजरते इनके ऊपर आवाज़ें कसेंगे कि आपके ऊपर तो सर्जरी हो रही है। इस किस्म के लोग, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। बिल्कुल सही। तो वो भी गलत था। अब चूँकि आपको ये एहसास करना होता है कि किस वक्त आपको, जब आप टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, तो आपको ये आपके एक एक लफ्ज़ का
बड़ा भारी मानी और मतलब होता है, और उसको लोग अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें, प्लेयरों में हल्की चल्की नोकझोंक होती है, एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में ये सारे क्रिकेटर हैं, ये आज के नहीं है, कब 5-4 साल 6 साल से यही टीम हमारी खेलती आ रही है, यही एक कॉम्बिनेशन है, यही जेल होके, यही प्रैक्टिस में फन भी होता है, थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है। मगर अब साहब, मैं अभी कहीं इस्लामाबाद गया हुआ था, वहां मुझे आउटसाइडर लोग थे और यकीन माने मुझे यही किस्सा बता रहे थे। अभी ये रिपोर्ट अब हुआ है ना, तो मुझे जिन्होंने देखा है वो मुझे बता रहे थे कि यूसुफ और शहींशाह की हल्की फुल्की नहीं, ठीक ठाक नोकझोंक हुई है। और उसके बाद उन्होंने एक वो डस्टबिन होती थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग उधर थे आउटसाइडर, उनकी मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये बड़ा ठीक ठाक काम हुआ। उसके बाद शहींशाह अफरीदी डस्टबिन होती है उसको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।